ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो ये 2 होता है, ये होता है मेरे पास में बेस। क्या होता है? बेस। तो ये होता है मेरे पास में पावर। क्या होती है? पावर। पावर एंड एक्सपोनेंट, सही है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम इनको देखेंगे तो जैसे हमारे पास में है x की पावर m, तो x क्या हो गया हमारे पास में? बेस। और ये m क्या हो गया हमारे पास में? पावर या फिर एक्सपोनेंट, इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सब हमें जानना चाहिए। अब हम जितनी भी कोई भी कोशिश करेंगे, जितनी भी हम अपन जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे वो सभी हम कब लगाएंगे और किस कंडीशन में लगा सकते हैं, और क्या कंडीशन होगी जिस पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि मेरे पास में होती है 2 की पावर 3। तो अगर मेरे पास में 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे 2 की पावर 4 तो मुझे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में इसका मतलब। उसके बाद में अगर हम देखें, अगर मेरे पास में पावर माइनस में है, किसमें है? माइनस में है, तो 2 की पावर माइनस का 2 मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर माइनस का 2, इसका मतलब है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगर मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1/2 की पावर 2। अगर मैं इस बेस को रेसिप्रोकल कर दूं, बेस का, अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं? रेसिप्रोकल, तो हम अपनी पावर को पॉजिटिव में बना सकते हैं। अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे 2 का क्या कर दिया मैंने? 1/2, तो मेरे पास में -2 पावर थी, वो क्या हो गई? 2 हो गई। इस तरीके से हम इसको पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अगर मेरे पास में होता 1/5 की पावर माइनस का 3, इसको क्या करता मैं? इसका भी रेसिप्रोकल कर देता है, यानी कि 5 की पावर 3। मैंने 1/5 का रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया? 5, और इसकी पावर कितनी आ गई? यहाँ पे -3 थी तो यहाँ पे आ गई 3। क्लियर है? ये होते हैं हमारे पास में, अगर मुझे माइनस की पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आता है। मैं आपको प्रॉपर्टीज पर बाद में लेके चलूंगा। मेरे पास में एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मेरे पास में दिया हुआ है 3 की पावर -2। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1/3, तो यहाँ पर पावर आ गई 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4 की पावर -2, इसको करें तो कैसे करेंगे हम? -4 की पावर -2, तो इसको करें तो कैसे करेंगे? -1/4 की पावर 2। मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास में -2 की जगह पे क्या आ गया? +2 आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। -1/4 मल्टीप्लाई -1/4, तो 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। क्लियर है? ये हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। 1/2 2 की पावर -5, तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले तो सिंपली करिए आप। 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 5 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32। दिस इज द आंसर। हमारे पास में इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और बताना चाहूँगा मैं एक्सपोनेंट्स के बारे में, कि अगर मेरे पास में मान के चलिए, जब भी हमारे पास में बेस सेम है, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2,
बेस सेम मतलब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये बेस होते हैं। अगर मेरे पास में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर है ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो क्या लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 प्लस 2, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 5, 2 की पावर 5। क्लियर? मल्टीप्लाई में पावर है ऐड हो जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको हम, जैसे कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो x की पावर m प्लस n। क्लियर है? ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास में बेस सेम है और डिवाइड में है, जैसे कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, डिवाइड है तो मतलब क्या होगा कि मेरे पास में बेस सेम है तो पावर है माइनस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 माइनस का 2, तो 3 में से 2 है तो 2 की पावर 1। क्लियर है? तो ऐसे ही हमारे पास इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी आएगी x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, यानी कि x की पावर m माइनस का n। अगर डिवाइड में है तो पावर है माइनस हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में हम जानते हैं, अगर मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 4, मतलब कि ब्रैकेट फिर 4, तो इसमें क्या होता है, ये पावर है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, 3 की पावर 8। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा कि x की पावर, मान के चलो तीसरा वाला मेरे पास में प्रॉपर्टी है x की पावर m ब्रैकेट n है, तो ये हो जाएगा x की पावर m मल्टीप्लाई n। क्लियर है? ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर मेरे पास में है, मान के चलिए ये है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इसमें बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट लगाया, पावर कॉमन ले ली 2, 3 इंटू 2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी मेरी x a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, दोनों की पावर m है, तो क्या करूँगा a मल्टीप्लाई b और दोनों के ऊपर पावर लगा दूंगा m। क्लियर है? ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऐसी हमारे पास डिवाइड में भी हो जाएगी, जैसे कि पांचवी प्रॉपर्टी मान लो a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो इसमें से a अपॉन b करके मैं पावर m लगा दूंगा। तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप फोकस करिए। एक और होती है हमारे पास में कि अगर मेरे पास किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। a की पावर 0, किसी की भी पावर 0, उसकी होती है वैल्यू 1। क्या मेरे पास में इतनी वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैंने इसके ऊपर पावर 0 लगा दी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर है? फोकस करिए बच्चे। बाकी इससे रिलेटेड जो हमारे पास सभी क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।